जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओ पाखली पावणी आई दिलडू मारे गोवे खाए, पाखली पावणी आई दिलडू मारे गोवे खाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। मेरा नाम है कमलेश देवा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया का एक खास शो आई एम एन आर्टिस्ट। आई एम एन आर्टिस्ट के शो के अंतर्गत हम जो है आपको मिलाते हैं एक से बढ़कर एक हुनरबाजों से, एक से बढ़कर एक कलाकारों से। इसी कड़ी में हमारे साथ है सिरमौर के रहने वाले और इतने अच्छे आवाज़ में जो है गाने पिरोते हैं। उसी आवाज़ में जो है यहाँ पर हमारे साथ आज सौरभ अत्री जी मौजूद है। सौरभ अत्री जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। थैंक यू, नमस्कार। अत्री जी, पहले तो हम जो है शुरुआत करेंगे आपके इंट्रो से ही कि बेसिकली आप कहाँ से आते हैं और आपका सिंगिंग में जो है ये पैशन कब से शुरू हुआ है? बेसिकली मैं ज़िला सिरमौर के नैना टिक्कर से बिलोंग करता हूँ और संगीत का सफ़र जो है वो कम से कम जो है वो तीसरी चौथी क्लास से जो है वो शुरू हो चुका था। उस वक्त पे जो स्कूल लेवल के कंपटीशंस थे और जो भी टूर्नामेंट्स या कोई और उस वक्त पे सर्व शिक्षा अभियान के जो है कुछ कंपटीशन जो है वो स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते थे, तो वहाँ से गायकी शुरू करते करते धीरे धीरे करके फिर वो बड़े स्तर पे और फिर एनएसएस के थ्रू जो है वो राज्य के अलग अलग मतलब जगहों में परफॉर्म करने का मौका मिला और उसके बाद से फिर स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहा और फिर सीखते सीखते अभी भी जो है वो अलग अलग जगह परफॉर्म करते हैं और होपफुली अभी भी सीखना जारी है, तो देखते हैं कहाँ तक ये जर्नी जाती है। तो अत्री जी, हम ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि आपको सिंगिंग हमने काफ़ी देखा है सोशल मीडिया पर, आप लगातार एक्टिव रहते हैं अपने गानों के साथ और आपकी टीम भी कई बार रहती है, आप इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रॉपर जो है हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे क्या आपने जो है सिंगिंग सीखी है, किसी से ऑफिशियली सीखी है या फिर बस पैशनेटेड गाई है? कॉलेज तक तो सिर्फ हम जो है आर्टिस्टों को सुन के जो है वो चीज़ों को गा देते थे। कुछ संगीत की जो है वो तकनीकी रूप से जानकारी नहीं थी, पर कॉलेज में आके जो है वो थोड़ा जब अपने आसपास अच्छे सीखे हुए लोगों को देखा और अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। इवन दो मेरे पास सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन संगीत विभाग में जो है मेरा अच्छा खासा वक्त गुजरा। तो डॉक्टर सविता सहगल मैम, तो उनका काफ़ी आशीर्वाद रहा, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली और साथ ही साथ डॉक्टर के एल सहगल सर, जिनके नाम से सभी जो है वो परिचित हैं, उनका भी काफ़ी प्यार प्राप्त हुआ। तो उनको सुनते सुनते और फिर वहाँ से जो है वो अच्छी एक एक क्लासिकली जो है वो संगीत की थोड़ी सी जो है वो एक मन में एक इच्छा जागी। वहाँ से फिर सुनना शुरू किया और फिर धीरे धीरे जो पहले सिर्फ बॉलीवुड गाते थे उसके बाद से गज़लों की तरफ और थोड़ा क्लासिकल चीज़ों की तरफ जो है रुझान बढ़ा और फिर धीरे धीरे जो है वो खुद को इम्प्रूव करते गए और बस। तो एक होता है ना कि हाँ, हम हमेशा किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, कोई ना कोई हमारा इंस्पिरेशन आइडल होता है। तो आपके कौन इंस्पिरेशन है? आर्टिस्ट में इंस्पिरेशन एज सच एक तो कोई नहीं है। हाँ, फोक म्यूज़िक में मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे हिमाचल में जो है वो डॉक्टर के एल सहगल सर, मुझे उनके फोक सॉन्ग्स और उनका जो एक तरीका है, जिस तरीके से जो है वो एक फोक म्यूज़िक को देखते हैं, जो उनका कंपोज करने का तरीका है, जो गायकी का तरीका है, मैं उससे बहुत प्रभावित भी रहा हूँ और बहुत प्रेरणा मैंने उनसे ली है और बहुत मैं उनके कुछ फोक सॉन्ग्स गाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो तो एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। बाकी फोक म्यूज़िक के अलावा बॉलीवुड में तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मुझे सुनना पसंद है और हाँ, एक मेहंदी हसन साहब का मेरी गायकी पे बड़ा असर रहा। उनको सुनने के बाद एक मेरी संगीत की समझ जो है वो और गहरी हुई और गज़ल्स के लिए उनको और एक हरिहरन जी और एक गुलाम अली साहब, तो ये 3 तो ऐसे थे कि जिनको सुन के यूँ लगता है कि उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन ये अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है संगीत के। तो सुन के ही उनको थोड़ा बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। बाकी एज सच कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसे आइडल तो नहीं रहे,
पर मैं समझता हूँ जो कोई भी अच्छा काम करता है, चाहे वो मुझसे छोटे हैं, चाहे वो हमारे आसपास के, मैं सभी से प्रेरणा लेता हूँ संगीत। जैसा कि आपने सबसे पहले बात करी फोक सिंगर के जो हमारे बड़े आर्टिस्ट है डॉक्टर के.एल. सहगल जी, उनकी आपने बात की, और साथ में हमने, अगर हम एक दूसरे की बात करें, थोड़ी वेशभूषा भी हमने जो है अपनी संस्कृति की अपनाई है, तो हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर के.एल. सहगल जी का, कोई आप जो है गाना ऑडियंस को सुनाना चाहें। जी। घोड़ियों की लिटी बिलड़े बनो है, घोड़ियों की लिटी बिलड़े बनो, देखने जो गाना मुटारवा हो मुंगली जोगेना रोए कानो, मुंगली जोगेना हो मुंगली जोगेना रोए कानो, मुंगली जोगेना, मुंगली जोगेना रोए कानो, मुंगली जोगेना हो बेसी मुंजरे जुगी जवाना बेचेडूचो जोरी गोरखिए सी मुंजरे, हाय बोलो ऐसी मुंजरे जुगी जवाना बेचेडूचो जोरी गोरखिए सी मुंजरे, हाय बोलो ऐसी मुंजरे जुगी जवाना बे गोरखी जानी, चौंदरी बैठी सिसी ओरे, हाय बोलो बैठी सिसी ओरे थांबे जवाना बे गोरखी जानी, चौंदरी बैठी सिसी ओरे क्या बात है। जैसा ही आपने सुंदर वेशभूषा जो है पहनी है, उसी सुंदर तरीके से जो आपने ये बखूबी जो है गाना निभाया, और साथ में आप इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, हारमोनियम आप बजा रहे थे। तो जानना चाहेंगे अत्री जी, इसके अलावा आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? इसके अलावा जब मैं भागवत कथाओं में जो है वो कीबोर्ड प्लेइंग का काम करता हूँ, साथ में भजन भी, और कीबोर्ड में प्ले कर लेता हूँ, और गिटार भी। ये 3 इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे हैं जो, हाँ, वो जो प्राथमिकता है मेरी। बाकी थोड़े बहुत छिटपुट तो सारे इंस्ट्रूमेंट थोड़ा थोड़ा बजा लेता है, पर हारमोनियम, गिटार और कीबोर्ड तो है वो मतलब मुख्य है, जिनको बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि अत्री जी आपने कहा कि आप जागरण वगैरह में, भंडारे वगैरह में, इन सब जागरण में जो है आप भजन गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, और हमने देखा है कि कई सारे जो है आर्टिस्ट जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आपका क्या मानना है कि जो जागरण भंडारों से जो है अपना गाने का करियर शुरू करते हैं, वो किस लेवल पे, क्या उस माध्यम से ये सीखने का या आर्टिस्ट का विकास होता है? जहाँ तक जागरण और जो है वो भजन संध्याओं के संदर्भ की बात है, मेरे केस में ये हुआ कि ये जो जॉनर है मैंने सबसे लास्ट में गाना शुरू किया। सबसे पहले बॉलीवुड गाते थे, उसके बाद पहाड़ी काफ़ी गाते थे, और फिर गज़ल्स, और फिर लास्ट में जो है मैंने भजन अभी कुछ 3-4 सालों से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गाना शुरू किया है। बाकी अगर हम आपके सवाल के दूसरे भाग पर आए, मुझे लगता है कि संगीत तो संगीत है। आप किसी भी फॉर्मेट को गाइए, अगर अगर आप समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट की सोल क्या है, तो ये मैटर नहीं करता, आप किसी भी फॉर्मेट से आप शुरू कीजिए। अगर आप मेहनती हैं, आपका जो लगाव संगीत के प्रति वो सच्चा है, तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेता है। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो डिसाइड करता है कि आपका गायकी का जो स्केल है, या आप कहाँ तक आप आगे जाएंगे। क्योंकि हर एक उसमें आप देख लीजिए, जागरण की फील्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिन्होंने बाकी कई जॉनर गाए। शुरुआत उन्होंने यहाँ से की, लेकिन आगे जाके उन्होंने सारे फॉर्मेट गाए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी फॉर्मेट हो, मेरे लिए तो संगीत संगीत है। इसलिए मैं हर जितना भी तरह का संगीत है, उसको मैं पूरे दिल से गाने की कोशिश करता हूँ, उसको जीने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सारे के सारे फॉर्मेट एक ही है। और बस वही चीज़ है जो एक संगीत से संबंध रखने वाले एक कलाकार में जो है वो रहनी चाहिए, ताकि आप हर एक फॉर्मेट का जो पूरा सम्मान करें। कई बार होता है ना कि कुछ क्लासिकल गाने वाले या कुछ नॉर्मल गाने वाले जो एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं कि अच्छा, जो बिल्कुल
सिंपल गायकी वाले वो सोचते हैं कि अच्छा यार क्लासिकल तो कोई नहीं सुनता, और क्लासिकल वाले सोचते हैं कि अरे यार जो है वो क्लासिकल ही है। मुझे लगता है कि हर एक जॉनर ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो वेस्टर्न भी उतना ही पसंद करता हूँ। वेस्टर्न आप हिप हॉप सुनिए, आप जो है वो आप चाहे जैज़ की कॉम्पोजिशन सुनिए, चाहे किसी भी तरह का म्यूज़िक म्यूज़िक है। मतलब ये मेरा एक नज़रिया है निजी। तो आपने बात की कि हर कोई स्टार्टअप जो है अपना बॉलीवुड से स्टार्ट करता है, तो हम ये भी ज़रूर आपसे बॉलीवुड का भी एक पसंदीदा सॉन्ग आपका सुनना चाहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड की बात किया सबसे पहले बॉलीवुड से शुरुआत की थी, तो बॉलीवुड का भी हम आपसे ज़रूर गाना सुनना चाहेंगे। ओके ठीक है। मैं आपको रफ़ी साहब का जो है एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाता हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। हाँ जाने अदा जाने हया छोड़ो शर्माना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मतलब आपने एकदम, अगर आपसे सूफ़ी सॉन्ग्स की अगर हम बात करें तब तो हम पूरा बह सकते हैं एक बारी गाने में। मतलब ऐसा मन कर रहा है लगातार बातें छोड़ो, बस लगातार गाते रहो और सुनते रहो। लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में बातें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गाते हुए तो लगभग सभी ने सुना है, उसके पीछे का क्या इतिहास है ये शायद बहुत कम लोगों ने सुना है। मैं अभी तक भी अगर आपसे कहूँ कि यहाँ तक की जर्नी जो भी मेरी संगीत में रही है, ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी अच्छी स्टेजेस पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो परफॉर्म करने का मौका मिला। बहुत अच्छे कलाकारों को सुनने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। तो मैं खुद को अभी भी बहुत ग्रेटफुल समझता हूँ कि जितना मैंने अभी तक सीखा है, जो समझा है, ये भी मेरे कभी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था आज से कुछ 5-6-7 साल पहले। तो मेरा जो जीने का तरीका है वो यही है कि मैं थोड़ा स्पॉन्टेनियस रखता हूँ कि वी नेवर नो कि आगे क्या रखा है किस्मत में आपके लिए। बस मैं जो मेरा काम है उसको मैं पूरे दिल से करता हूँ, बाकी चीज़ें खुद ही संवर जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी और कुछ तो ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। तो यहाँ पर हम बैठे हैं, आउटडोर में हम बैठे हैं अब, और बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही है। तो हम ज़रूर आपसे एक सोलफुल पंजाबी सॉन्ग भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है हर जोनर पे जो है गाना अच्छी तरीके से गाते हैं। तो हम ज़रूर आपसे पंजाबी भी जो है एक सोलफुल सॉन्ग सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब कर मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह कर मैं मर जावा, नी फुल्ला जिहा दिल तेरा कदी जे दुखावा, नी फुल्ला जिहा दिल तेरा कदी जे दुखावा, नी रब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह दिसो मैं मर जावा, नी मुख तेरा वेख के ते चन शर्मांदा ए, रब भी बना के तैनू
आप पछतांदा ਏ तेरी ही तारीफ तैनू झूठ जे सुनावां नी तेरी ही तारीफ तैनू झूठ जे सुनावां नी रब करे मैं मर जावां हाय नी अल्लाह करे मैं मर जावां क्या करे, रब करे मैं मर जावा। क्या बात है, आपने बिल्कुल जो है मतलब मनमोहक यहाँ पर एकदम माहौल कर दिया है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बैठ के। जेनुअनली बताऊँ तो एक हम बैठे हैं, माहौल बना है और बहुत अच्छा अच्छा आप गाना सुना रहे हैं। साथ में हारमोनियम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे कि मतलब पूरा माहौल जो है गूंज उठता है। तो गानों का सिलसिला भी लगातार जारी है और बातों का सिलसिला भी लगातार जारी है। और हम एक चाहेंगे कि आप एक अपना मन पसंदीदा जो फ़ोक सॉन्ग है या फिर यदि आपने डॉक्टर के एल सहगल जी का अभी लेटेस्ट सॉन्ग जो आया, अगर वो आप जो है सुना दे तो। वो एक्चुअली वो मैंने भी 2 दिन पहले सुना और बहुत ही उनको मैंने इनफैक्ट उसके बाद फ़ोन किया। मैं बहुत इमोशनल हो गया वो सॉन्ग सुन के, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा एक संगीत के तौर पे उनसे रिश्ता तो है ही, पर एक आध्यात्मिक रूप से जो मुझे उनसे एक जुड़ाव महसूस होता रहा है पिछले 5-7 सालों से, जब से मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ और जब से संगीत की थोड़ी सी बारीक समझ हुई है। तो जो उनका वो फोक सॉन्ग है ऐसे प्रिपेयर्ड तो नहीं है, पर उसके जैसा ही उन्होंने कुछ कंपोज किया था। मैं वैसी ही धुन में एक आपको फोक सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे उसके कुछ लिरिक्स भूल गए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। अभी के फोक सॉन्ग में उन्होंने लिरिक्स रखे हैं कि मुंजरे नाचदी आए, पर जो मैंने उनसे सुना था काफ़ी साल पहले वो था पाखली पाउनी रोई आए, दिलड़ू मारे रोए गोए खाई, ऐसा कुछ था। हो पखली पाउनी आई दिलड़ू मारे गोए खाए पखली पाउनी आई दिलड़ू मारे गोए खाए ओ पखली पाउनी आई दिलड़ू मारे गोए खाए हो काळे खाए काजळे मोरे नातिले काळे खाए काजळे मोरे नातिले हेरे बाके साजना बीचो बाटे मिले हेरे बाके साजना बीचो बाटे मिले धन तेरे अम्मा बापू जिन राखी तू जाए पाखली पाउनी आए दिलड़ू मारे गोवे खाए ओ पाखली पाउनी आए दिलड़ू मारे गोवे खाए ओ पाखली पाउनी आए दिलड़ू मारे गोवे खाए। देखिए ना, मतलब जो हमारे थोड़े क्लासिकल फोक है वो कितने एलेबरेट किए गए हैं। मतलब अगर हम सिंपल हिंदी में अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से इस गाने में जो है सिंपल एक लड़की का विवरण हो रहा है जिसमें मेरे ख्याल से आँखों के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अगर हम यही बात जो है किसी हिंदी दूसरे गाने में बात करें तो वो सिर्फ एक लाइन में, एक शब्द में ख़त्म हो जाता और है। मुझे एक चीज़ लगती है कि हिमाचल का फोक म्यूज़िक एक तो बहुत रिच है, क्योंकि देखिए देखिए अगर आप पंजाब का म्यूज़िक देखें तो अभी देखें आप पूरे विश्व स्तर पे जो है वो बहुत पसंद किया जाता है। मुझे लगता है कि हिमाचल का जो फोक म्यूज़िक है उसमें उतना ही पोटेंशियल है। अगर उसको उसी सेम लहजे से उसके फोक के उसी सोल के साथ अगर प्रेजेंट किया जाए तो आप देखिए कि ये तो हम कुछ सिरमौरी फोक गा रहे हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का फोक सुन लें वहाँ पे आपको एक अलग सी एक उसमें वाइब नज़र आएगी, उसमें एक अलग सा एक प्यार नज़र आएगा और एक मीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। और फोक सॉन्ग्स की एक और अच्छी बात ये है कि हमारे फोक सॉन्ग जो है वो एक क्लासिकल के बुनियाद पे जो है वो सभी खड़े हैं। जो जो पुराने बुजुर्ग थे या जो अच्छे कलाकार रहे हैं उन्होंने इतने खूबसूरती से जो है वो हमारे फोक्स को कंपोज किया है कि मतलब हमारे पास बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए। और अगर हम इसको अभी की जनरेशन जो है वो इनको अच्छे से
अगर आप ग्रैब कर लें इनको अच्छे, बहुत ही आप इनको मॉडर्नाइज तरीके से प्रेजेंट करो, लेकिन इतना मॉडर्नाइज ना हो कि वो वो बिगड़ जाए। मेरा ये मानना है कि मतलब पूरा एक इंडिया में जो है वो हिमाचल का फोक म्यूज़िक और अच्छे से पहुंचना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहुंचेगा। क्योंकि अगर यही फोक सॉन्ग्स को आप एक अच्छे म्यूज़िकल सेटअप के साथ और मतलब एक अच्छी कोई कंपोजिशन बना के आप प्रेजेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि क्योंकि मीनिंग तो इनका बहुत अच्छा है सभी का, चाहे आप झूरी ले लीजिए, कोई टुनकी ले लीजिए, कोई और चाहे गिद्दे ले लीजिए सोलन के, मीनिंग तो सबके ही बहुत अच्छा है। अगर उनको आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, प्लस अगर आप अभी की मैंने ऑडियंस देखी है कि जो मैं यूट्यूब पे भी कभी वीडियोस डालता हूँ, उसमें मैं बहुत रॉ वीडियोस रखता हूँ, कोई ऐसे बहुत प्रोफेशनली रिकॉर्ड करके मैं वीडियोस नहीं डालता, लेकिन लोगों को बेशक वो लैंग्वेज समझ ना आए, लेकिन उनको भाव समझ में आता है। और जितनी भी बार मैं हिमाचल के फोक को बाहर परफॉर्म किया हूँ, मतलब और अलग अलग स्टेट्स में, तो इसको बहुत प्यार मिला है। और जब तो इसको इसका मतलब उनको बताते हैं, तब तो वो और खुश हो जाते हैं कि अरे वाह। तो बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं। तो अब वीडियो के अंत तक भी पहुंचते हैं। अत्री जी, जानना चाहेंगे कि फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट है आपकी गायकी को लेकर और म्यूज़िक को लेकर? फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। कभी बचपन से मैं कहूँ, जब थर्ड फोर्थ क्लास में भी टूर्नामेंट्स में कभी सिलेक्शन होती थी कि अच्छा ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है वो आपकी सिलेक्शन हुई है या स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुई है, तो पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने कभी भी उनके संस्कार ऐसे रहे कि उन्होंने कभी जो है वो एक डाउट नहीं किया कि इसको भेजना है नहीं भेजना है। उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने इनफैक्ट प्रोत्साहित किया है कि जो भी काम करो बहुत अच्छे से करो, और कभी भी जो आपके एक संस्कार हैं, आपकी जो एक वैल्यूज़ हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही रहें, और किसी के लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। और इनफैक्ट अगर मैं दिल की बात कहूँ, तो अगर मैं कभी घर में हूँ, तो मैं घर में बहुत हिचकिचाता हूँ गाने से, मतलब या अपने रिश्तेदारों के सामने मैं घर पे थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्व्ड हूँ, जितना मैं बाहर में बहुत ओपन माइंडेड तरीके से, और मतलब कभी इतना शर्म नहीं करता। पर घर पे अगर मैं गा रहा हूँ, अगर मैं कमरे में रियाज़ कर रहा हूँ, अगर मम्मी आ जाएंगे तो मैं एकदम से रुक जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ मना करेंगे, पर ये कि वो कभी उतना ज़्यादा हम ओपन नहीं है उस मामले में। तो पर बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत प्यार दिया है, मतलब जो भी मैंने काम किया है, चाहे कहीं पे भी। इनफैक्ट कभी अगर किसी बहुत दूर वाली जगह पे भी जाते थे, तो कभी ऐसा नहीं था कि अच्छा अभी कौन जा रहा है क्या है, वो पूरा विश्वास रख के हमेशा बोलते थे कि चलो ठीक है। तो अत्री जी, बहुत अच्छी बातें चल रही थी, बहुत अच्छे गाने चल रहे थे हमारे इस बीच। तो हम आखिरी में आपसे जो है चाहेंगे कि जो नए आर्टिस्ट है, अभी नया गाने में अपना रुख कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए आप उन यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से, फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के माध्यम से, मैं सभी संगीत के प्रेमियों को, संगीत सीखने वालों को, और जो अभी सीख रहे हैं और जो प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, सभी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इसको जब तक आप संगीत को जीना नहीं सीखेंगे, आप बहुत अच्छे से शायद परफॉर्म करना ना सीखें। मुझे खुद भी अभी उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मैं एक श्रोता के तौर पे मैं यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे गुरु का सानिध्य लें, जो लोग सीखना चाहते हैं, और पूरा तन मन धन से रियाज़ कीजिए। ऑनलाइन बहुत आपको सिखाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उन चीज़ों का जो असर है वो बहुत कम रहता है, और आप उसको अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाएंगे, इवन तो आपके पास वो इजीली एक्सेसिबल है। पर जब तक कोई सिखाने वाला आपके सामने नहीं बैठा है, तब तक आपकी इन गुरुमुखी विद्याओं में जो है वो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, और मतलब आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। और जैसा कि मैं बहुत देखता हूँ, जैसे आजकल रील्स का बड़ा ट्रेंड है, तो हर किसी को जो है वो वायरल होना है। तो अगर आप सच में बहुत सीरियसली संगीत सीखना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा रास्ता लंबा है और बहुत पेशेंस चाहिए। तो आप ईमानदार रहिए, अपने आप से ईमानदार रहिए, अपनी कला के प्रति ईमानदार रहिए, और बी योरसेल्फ। और किसी को जो है वो, किसी भी आर्टिस्ट को, स्पेशली ये उन म्यूजिशियंस के लिए जो लाइव भी परफॉर्म करते हैं और जो अभी धीरे धीरे परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं, कि आप सभी अच्छे आर्टिस्टों को सुनिए, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खो जाती है।
आप हर तरह के कलाकारों को सुनिए, सबसे चीज़ें सीखिए और एक अपने जो है वो तरीके से उसको प्रेज़ेंट कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि संगीत तो समंदर है और एक थोड़े से वक्त में जो है वो इसको बांधना बड़ा मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से यही कुछ एक चीज़ें हैं जो एक मैं एज ए आर्टिस्ट जो है सभी को कहना चाहूँगा और रिकमेंड करूँगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके साथ जो है वो कुछ बातचीत शेयर करके, कुछ चीज़ें गा के और कुछ संगीत से रिलेटेड जो बातचीत है और जो अपना एक एक्सपीरियंस है जो भी है उसको शेयर करके। इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अपने जादू आवाज़ का जादू बिखेरने वाले सौरभ अत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद अत्री जी आपका। थैंक यू सो मच। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अंत तक इस शो को देखा। आप भी लगातार बने रहे हमारे इस खास शो के साथ, आई एम एन आर्टिस्ट, जिसमें हम लगातार जो है एक से बढ़कर एक हुनरबाजों को आपसे रूबरू कराते हैं। तो आप भी लगातार बने रहे हमारे फर्स्ट वर्डिक मीडिया के साथ, और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।